वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर अहम इजलास। टैक्स गोशवारे उर्दू में और मज़ीद आसान बनाने का फ़ैसला। 15 जुलाई से तनख्वाहदार तबके के लिए मरहलावार आगाज़। 30 जुलाई से उर्दू गोशवारे भी दस्तयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अवामी सहूलत के लिए हेल्पलाइन के क़याम और आगाही मुहिम शुरू करने का ऐलान। डिजिटल इनवॉइसिंग का उर्दू में भी इजरा होगा। छोटे कारोबारों को खुसूसी सहूलत दी जाएगी। मसनूई ज़हानत पर मबनी टैक्स असेसमेंट सिस्टम मुल्क की तारीख की बड़ी कामयाबी करार। बैंकों को मुआशी तरक्की में किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बैंक सरमायाकारों के साथ मिलकर बीमार सनती यूनिट्स बहाल करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स इस्लाहात पर ताजरों को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, ताजर इस्लामाबाद आएँ, मिलकर बात करेंगे। FBR के इख्तियारात का इनकम टैक्स से ताल्लुक नहीं है। FBR को इजाफी इख्तियारात देने का मकसद सेल्स टैक्स फ्रॉड रोकना है। तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। तनख्वाहदार तबके की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारे आसान बना दिए हैं। वज़ीर ख़जाना की फार्मा इंडस्ट्री की कारकर्दगी की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा ईरान। ज़ायरीन और बार्डर मसाइल से मुताल्लिक सफरी की इजलास में शिरकत की। खिताब करते हुए कहा, इराक और ईरान आने वाले ज़ायरीन को सहूलियात देंगे। पाकिस्तान ज़ायरीन के मामले पर ईरान और इराक को मदद को तैयार है। बोले, पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले की खुलकर मजम्मत की। पाकिस्तान और ईरान भाई हैं और हमेशा रहेंगे। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का बाज़ाब्ता क़याम अमल में आ गया। मरीम नवाज का तजावुज़ात, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और हरासमेंट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का ऐलान। कहा, डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पंजाब की आवाम की खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। पैरा सिर्फ एक फ़ोर्स नहीं बल्कि इनकलाब होगा। 8000 से ज़ायद एहलकारों पर मुश्तमिल अथॉरिटी अगले हफ्ते से काम शुरू करे। बाज़ारों से तजावुज़ात का खात्मा, ख़वातीन के लिए माहौल महफूज, ताजरों के कारोबार में बेहतरी आई। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की CCD की कारकर्दगी की भी तारीफ। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी फेडरल कॉन्स्टेबलरी बन गई। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की कमांडेंट FC रियाज नज़ीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत ने कहा, FC दीगर लॉ फोर्स इदारों की तरह काम करेगी। क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। फोर्स में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक नए विंग्स भी बनाए जाएंगे। कमांडेंट FC रियाज नज़ीर गाड़ा ने कहा, फेडरल कॉन्स्टेबलरी को 6 डिवीजन्स में तकसीम किया जा रहा है। फोर्स के 41 विंग्स होंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन विंग भी कायम होगा। पाकिस्तान मैरीटाइम की बड़ी कार्रवाई, बड़ी मिकदार में मंशियात पकड़ ली। वज़ीर सिंध मुकेश कुमार चावला ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि तकरीबन 6 से 7 अरब रुपए मालियत की मंशियात पकड़ी गई हैं, जिनमें 100 किलो आइस, 500 किलो चर्स और 2100 के करीब शराब की बोतलें शामिल हैं। बोले, कुछ लोगों को अजरक फोबिया हो गया है। सिंध की नंबर प्लेट पर अजरक ही प्रिंट होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1,36,000 की हद भी पार। 100 इंडेक्स में 2200 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर इजहार मुसर्रत। कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के राह पर गामज़न है। हालिया मस्बत मुआशी इशारिया हुकूमती पॉलिसियों के सम दुरुस्त होने के आकाश हैं। कारोबारी बरादरी को मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशें, छतें गिरने और आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। रावलपिंडी, मुजफ्फरगढ़, रिनाला खुर्द और शरीफ खानपुर हुजरा शाह मुकीम में बारिश के बाद गर्मी और हब्स का खात्मा। ओकाड़ा में आसमानी बिजली गिरने से एक लड़का और एक लड़की जाँ बहक, एक लड़की झुलस गई। मिंचनाबाद में मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। आरिफ वाला में बारिश के दौरान छत गिरने से एक भाई जाँ बहक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी। कमालिया बाईपास पर होटल की छत गिरने से 6 अफराद जख्मी। डस्का में बारिश के बाद सड़कें नदी नाले बन गए। राजनपुर में सैलाबी रेलों से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब।
रुझान में कच्चे के इलाके में कई बस्तियां और फसलें सैलाबी रेले की जद में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों, पेशावर में यालाबारी का सिलसिला जारी। बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बन गईं, छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 9 जानें गईं। मालाकंड में दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक हुईं। जमरूद में 2 बच्चियां सैलाबी रेले में बह गईं, एक की लाश निकाल ली गई। कोहाट में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। लकी मरवत में 2 वाकयात में 2 भाई डूब गए। लोअर दीर में शदीद बारिश और तूफान के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात, वज़ीर आला पंजाब के दावे गलत साबित होने लगे। सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस की अद्वियात नायाब हो गईं। गरीब मरीज मुफ्त अद्वियात के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मियो हॉस्पिटल में 2 माह में हेपेटाइटिस की अद्वियात मौजूद नहीं। गैलब सर्वे मोर के मुंह में सांप है। मरियम नवाज गैलब के मुंह में बैठकर जहर उगल रही हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गैलब का सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा है। गैलब गैर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जुनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। गैलब ने सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर अवामी राय क्यों नहीं ली? वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रबता। इसहाक डार का आलमी अमन सलामती और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सलामती कौंसिल के दौरे सदारत में प्रोग्रामों पर रोशनी डाली। दोनों रहनुमाओं का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में मुलाकात पर इत्तेफाक। इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट की मौसर अदायगी में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यादा। इसहाक डार SCOs वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। सदर ट्रंप रूसी हमनसब से मायूस। मैरीलैंड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर पुतिन बातें अच्छी करते हैं लेकिन बमबारी भी करते हैं। हमें यह रवैया पसंद नहीं। टैरिफ की वजह से अमेरिका में पैसा आ रहा है। मुआशी अदद-ओ-शुमार मुस्बत रिकॉर्ड हो रहे हैं। गुज़िश्ता माह $25 अरब की आमदनी हुई। अमरीका ने तारकीन वतन के खिलाफ पॉलिसी को मजीद सख्त बना दिया। तारकीन वतन को 24 की बजाय सिर्फ 6 घंटे के नोटिस पर मुल्क बदर किया जाएगा। हंगामी हालत में ये वक्त 6 घंटे से भी कम हो सकता है। फैसला सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्मनामे के बाद किया गया। इमिग्रेशन वकला ने खबरदार किया, ये तब्दीली हज़ारों अफराद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है जो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते।